Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkayan Education. Today I am going to discuss in mechanical engineering series on the subject of dynamics of machine. Lecture number 9, that is the brake. तो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक? तो ब्रेक इज ए व्हाट? ब्रेक इज ए मैकेनिकल डिवाइस. ब्रेक इज ए मैकेनिकल डिवाइस which offers or apply the frictional resistance to a moving machine member. Okay, machine member in order to retard or stop the motion of the machine. That means a brake is applied to the decelerating and stopping of that machine element. यदि एक व्हील रोटेट हो रही है तो उस पर हम ब्रेक यदि अप्लाई करेंगे तो उसका क्या होगा? मोशन स्टॉप हो जाएगा या गति कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी. दैट मीन्स ब्रेक हम यूज करेंगे वहां पे जहां पे हमें मोशन को स्टॉप करना है और आइदर रिटार्ड करना है. द कैपेसिटी ऑफ ए ब्रेक डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. वो कौन से फैक्टर है जिसपे हम मैकेनिकल ब्रेक की कैपेसिटी डिफाइन करेंगे कि कितना ब्रेक. जैसे अभी आपको ट्रेन चल रही है तो उसके लिए कैपेसिटी ऑफ ब्रेक अलग होगी, साइकिल है तो उसके लिए अलग होगी, टू व्हीलर है तो उसके लिए अलग होगी, ट्रक के लिए अलग होगी. तो हाउ टू डिफाइन दैट द ब्रेक पावर और कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक एंड विच फैक्टर अफेक्ट दैट द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक? तो फर्स्ट वन इज द यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस. ब्रेकिंग सरफेस क्या होगा कि जैसे ये आपका क्या है, आपका ये व्हील है ना, ये व्हील रिम है और इसके ऊपर ये क्या रहेगी, ये शू ब्रेक आपको सपोज लगा हुआ है. तो ये जो आपका कांटेक्ट सरफेस, यहाँ पे जो कांटेक्ट सरफेस हो रही है इसके ऊपर आपका प्रेशर कितना आपको डेवलप हो रही है, दैट इज द मेन इफेक्टिंग पैरामीटर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक. देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस. अब ये जो आपका रिम है ना, दैट इज द रिम ऑफ द व्हील एंड दिस वन इज द ब्रेक शूज, है ना. तो ब्रेक शूज और रिम के बीच, है ना, द ब्रेक शू एंड रिम के बीच कितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसके ऊपर भी. देन पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम. ये जो आपका ड्रम है, ये आपका ब्रेक ड्रम है, इसका स्पीड आपका कितना है, आपका एन यदि रोटेटिंग स्पीड आपका 200 आरपीएम है, 500 आरपीएम है, 600 आरपीएम है या 1100 आरपीएम है. तो यदि मैक्सिमम यदि आरपीएम ज्यादा आरपीएम रहेगी और उसमें आप सॉफ्ट मटेरियल को करेंगे तो क्या होगी, दैट इज द रेजिस्टेंस लेस क्रिएट करेगी और वो क्या होगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी. हीट ज्यादा जब जनरेट होगी एट दैट कॉन्टेक्टिंग सरफेस ड्यूरिंग द हीट जनरेशन, दैट मटेरियल्स डिस्ट्रॉयड और मेल्ट हो जाएंगे. द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रिक्शनल सरफेस. तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये जो हम बात अभी कर रहे हैं कि जो आपका कांटेक्ट सरफेस एरिया है ना, जो कांटेक्ट सरफेस एरिया है तो उसमें हमारा कितना जो कांटेक्ट सरफेस एरिया में हमें कितने पार्ट में, है ना, एरिया हो रही है. देन एबिलिटी ऑफ द ब्रेक टू डिसिपेट हीट इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑब्जॉर्ब. अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका व्हील है ना, और ये आपका क्या है, ब्रेक शू है. तो यदि आप जैसे ही यहाँ पे व्हील ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगी, हीट जनरेट होगी. तो हीट जब जनरेट होगी उतना ही हीट आपको डिसिपेट कहाँ पे होना चाहिए, कुछ आपका ये ब्रेक लाइनिंग और रिम के थ्रू एंड कुछ आपको एटमॉस्फेयर में. तो सेम अमाउंट ऑफ जितना हीट जनरेट हो रही है उतना डिसिपेट हो जाना चाहिए, तभी हमारा क्या है, वो गुड ब्रेकिंग सिस्टम कहलाएगी. तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो ब्रेक शूज हम बात कर रहे हैं, ये जो ब्रेक शू हम लगा रहे हैं इसकी मटेरियल क्या होगी, विच टाइप ऑफ मटेरियल यू हैव टू यूज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मटेरियल. जो भी मटेरियल हम लेंगे, आइदर वुड ले, आइदर स्टील ले, आइदर लाइनिंग मटेरियल ग्रीज ले, कुछ भी आपका जो भी आप यहाँ पे ब्रेक शू मटेरियल रबर ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, है ना. तो कैरेक्टरिस्टिक में आपका क्या होगा, इट शुड बी द हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विथ मिनिमम फेडिंग एरिया, है ना. इन अदर वर्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसा ना हो कि आपको टेम्परेचर बढ़ गई
तो आपका उसके करस्पॉन्डिंग आपका जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गई तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आइदर घट जाए और आइदर बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट जो है म्यू जो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। इट शुड हैव लो बियर रेट, है ना, हाई हीट रेजिस्टेंस, डिसिपेशन कैपेसिटी, हीट डिसिपेशन कैपेसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि आपका जितना मैक्सिमम हीट डिसिपेट होगी उतना आपको क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगी। इट शुड हैव एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं कि आपका इसमें आप हमने रबड़ लिया, किसको लगा दिया, रबड़ को ट्रक वाले में लगा दिए, तो क्या होगा, वो सडनली क्या होगी, रब हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी। तो आपका उसके करस्पॉन्डिंग आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर एंड ऑयल, तो जो भी मैकेनिकल ब्रेक हम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको उसमें ऑयल के टच में आया और आइदर एयर के टच में, मॉइस्चर के टच में आया तो वो क्या है हमारा डैमेज हो जाए, कोरोजन हो, आइदर कुछ भी, ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वी शुड मूव दैट these are the brake type. Okay, here not given, but brake type, how many brake type, there are 3 type of brake: hydraulic brake, electrical brake and mechanical brake. There are 3 type of the braking system. तो 3 type of braking system कौन सा होगा, फर्स्ट वन इज द आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, ओके, सेकेंड वन जो है आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक एंड थर्ड वन इज द मैकेनिकल ब्रेक। तो हम यहां बात करने वाले हैं मैकेनिकल ब्रेक की, यहां हम बात करने वाले हैं किसका, मैकेनिकल ब्रेक की। तो जब मैकेनिकल ब्रेक में हम जब बात करेंगे तो मैकेनिकल ब्रेक का जितना भी हमारा फोर्स एक्टिंग होता है वो देयर आर 2 टाइप ऑफ द फोर्स एक्टिंग। वन जो है आपका कितने टाइप की फोर्स, तो एक जो है हमारा क्या होगा, रेडियल फोर्स एंड सेकेंड वन इज द एक्सियल फोर्स। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मैकेनिकल ब्रेक, वन इज द रेडियल फोर्स एंड सेकेंड वन इज द एक्सियल फोर्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज द शू ब्रेक और आइदर सिंगल ब्लॉक ब्रेक। तो ये शू ब्रेक और सिंगल ब्लॉक ब्रेक क्या है कि यहाँ पे ये देख रहे हैं एक जो फिगर आपको ड्रॉ किया हुआ है ना, दैट फिगर डिस्क्राइब द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंगल शू ब्रेक। तो इसमें आपको क्या है, ये देखिए आपका ये व्हील रिम है, ये क्या है, दैट इज द रोटेटिंग व्हील रिम और इसको ड्रम भी बोलते हैं। तो इस पे हम क्या करते हैं, ये आपका जो ब्रेकिंग मटेरियल दैट इज द शू ब्रेक, इसको कांटेक्ट किए तो यहाँ पे जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो ये आपका कांटेक्ट सरफेस एरिया होगा और ये एक्टिव व्हील रिंग है और यहाँ पे ये क्या होगा, इससे हम जो भी एंगल फॉर्मेशन हो रही है तो इसके नॉर्मल में आपको जाएगा। तो ये एंगल यदि थीटा है ये भी आपको क्या हो जाएगी, थीटा, दैट इज टोटल सरफेस कांटेक्ट एंगल एरिया इज 2 थीटा एंड हियर व्हील इज रोटेटिंग सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हील रोटेट होगी देन व्हील exerted on a force acting on the what, shoe brake, that is the tangential force in direction of the motion। तो यहाँ पे जो आप टेंजेंशियल फोर्स आप देख रहे हैं ये कौन सा, किसके ऊपर लग रही है, ये आपका ब्रेक के ऊपर लग रही है। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ये आपको एक्टिव व्हील रिम के ऊपर लग रही है, नहीं, ये जो आपका टेंजेंशियल फोर्स किसके ऊपर लग रही है, ये आपको ब्रेकिंग मटेरियल के ऊपर, जो ये ब्रेक शू है उसके ऊपर आपको एक्ट कर रही है। एंड ड्यू टू यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एक लीवर से अटैच कर देते हैं। तो ये आपको क्या है, देखिए एक लीवर से इसको इस तरह से क्या किया गया है, अटैच करके, और यहाँ से एक पिवोट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या है, फिक्स कर दिया गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउन साइड मूव ब्रेक लगाएंगे, फोर्स पी लगाएंगे, पुल करेंगे तो ये क्या होगा, प्रेस होगी। जब प्रेस होगी तो ये क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आरपीएम होगी, दैट करस्पॉन्डिंग आरपीएम विल बी रिटार्डेड और रिड्यूस, है ना। तो दैट्स व्हाई ब्रेकिंग सिस्टम हैज बीन अप्लाइड।
तो इसमें आपका ब्रेकिंग सिस्टम क्या हो गया, अप्लाई हुआ, तो इसके ऊपर आपको फोर्स क्या लगेगा, ये आपको नॉर्मल फोर्स लगेगी, दैट इज Rn, क्योंकि आपका क्या होता है, एवरी फोर्स एक्टिंग एज ए अपोजिट रिएक्शन, तो ये आपका मास है तो उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगी, एक कॉन्टेक्ट सरफेस। तो जब भी नॉर्मल फोर्स लगती है तो आपको कब लगती है, परपेंडिकुलर टू दैट अप्लाइड सरफेस। और दिस वन इज क्या, ये जो है आपका लीवर का ये पिवोट पॉइंट है, एंड दिस वन इज द अप्लाइड नॉर्मल फोर्स, जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और ये टोटल लेंथ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल लेंथ L है, लेंथ ऑफ द लीवर, और यहां से ये जो ब्रेकिंग ड्रम है उसका रेडियस क्या है, R है, और ये जो आपका पिवोट पॉइंट है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज x। तो हमने क्या है यहाँ पे देखिए सारे चीज को हमने लिख लिया है कि आपको लेट, क्योंकि एज्यूम कर रहे लेट P इज द अप्लाइड फोर्स एट द एंड ऑफ द लीवर, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, Rn is the normal force pressing the brake block on the wheel, R is the radius of the wheel rim, and 2 theta, यहाँ पे क्या हुआ है, थीटा एंड थीटा, दैट मेक्स 2 थीटा एंगल। जब 2 थीटा आपका बन रही है तो आपका 2 थीटा क्या है, दैट इज द टोटल एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड रिम, जो आपका इसको क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टेक्टिंग सरफेस, यही तो आपका कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, यहीं पे आपको यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड टेंजेंशियल फोर्स है ना, एंड दैट टेंजेंशियल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ द ब्लॉक, ये किसके ऊपर, ब्लॉक मीन्स आपका जो शू ब्रेक है, शू ब्रेक के ऊपर आपको क्या हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रही है, एक्ट कर रही है। तो इस केस में क्या है, जो भी हमारा एंगल है ना, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उससे हमें डिसाइड होगी कि आपका यूनिफॉर्म प्रेशर लग रही है और आइदर नहीं लग रही है। तो इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 60 डिग्री, दैट मीन्स ये थीटा जो है आपका लेस देन क्या होना चाहिए, 60 डिग्री, देन एज्यूम दैट द यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग ब्लॉक एंड व्हील। यदि हमारा ये 2 थीटा दैट मीन्स आपका 120 से कम है ना, तो उस केस में हमारा क्या है, एज्यूम करना है कि हमारा क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट हो रही है। जब हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, जो टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स ऑन द व्हील रिम है ना, तो अब यहाँ पे क्या लगेगी कि आप देखिए कि जो टेंजेंशियल फोर्स है ना, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन व्हील रिम, तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन व्हील रिम क्या हो जाएगी, दैट इज आपका एफ टी इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, म्यू इंटू आर एन लिख सकते हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 आपका एफ टी। तो अभी आपका उसके करस्पॉन्डिंग है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा यहां पे आपको क्या लगेगी, ब्रेकिंग टॉर्क है ना, दैट इज ब्रेकिंग टॉर्क है ना, तो ब्रेकिंग टॉर्क कितना हो जाएगी, दैट इज टी बी, तो क्या होती है फोर्स, तो फोर्स क्या लग रही है, दैट इज एफ टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द व्हील रिम, दैट इज आर। तो ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे एफ टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट इज म्यू इंटू आर एन इंटू आर, इज इट ओके। तो अब अभी हमारा केस 1, यदि हम केस 1 की बात करें, केस 1, तो केस 1 क्या है, अभी हमारा देखिए कि ये क्या है, जो पिवोट पॉइंट है, दैट इज पिवोट पॉइंट एंड टेंजेंशियल फोर्स आर एक्टिंग ऑन सेम लाइन है ना। केस 1 की बात हम क्या कर रहे हैं, केस 1 में क्या है,
कि आपका जो ब्रेकिंग फोर्स है ना, इसको हम केस 1 को क्या लिखेंगे कि इसको टेंजेंशियल फोर्स है ना, टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स, सॉरी, टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स Ft, ये क्या है, दैट इज Ft passes through क्या है, पिवोट पॉइंट O। जब पिवोट पॉइंट O के करस्पॉन्डिंग पास करेगी तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो व्हील है उसमें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या है, मोमेंट क्रिएट होगी। तो जब मोमेंट क्या होगी, तो मोमेंट क्या लेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट O। जैसे ये आपका यहाँ पे एक फिगर भी बना देते हैं कि ये देखिए, ये आपको ब्रेकिंग ड्रम है, ये आपका ब्रेकिंग मटेरियल शू है, ये आपका क्या है, लीवर है ना, ये लीवर है, ये आपका टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, दैट इज Ft है ना, ये आपका रेडियस R है, ये एंगल 2 थीटा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पिवोट पॉइंट ये है आपका, दैट इज ये पिवोट पॉइंट, तो ये जो है आपका क्या है, सेम लाइन। तो यहाँ से ये जो है Rn लग रही है, दैट इज यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस हमने क्या लिया था x, और यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई किए हैं दैट इज P, तो इसके बीच का लेंथ क्या है, दैट इज L। तो मोमेंट अबाउट O यदि हम बात करेंगे तो मोमेंट अबाउट O में क्या हो जाएगी, Rn इंटू x, ये जो फोर्स आपका लग रहा है ये दैट इज क्या है, Rn। तो Rn इंटू x क्या हो जाएगी, ये आपको पॉइंट O, ये जो पॉइंट O है उसको किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगी, इक्वल टू क्या है, और कोई फोर्स लग रही है, और कोई फोर्स है नहीं है, तो और कोई फोर्स आपको नहीं है, तो क्या है, ये जो अप्लाइड फोर्स है P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, ये आपको किस तरफ रोटेट करना चाहेगी, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। अब यहां से Rn की वैल्यू हमें निकल गई, तो Rn इक्वल टू है ना P इंटू L अपॉन x। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, ब्रेकिंग टॉर्क, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक लगाने पे आपका ब्रेकिंग टॉर्क कितना लग रहा है, दैट इज ब्रेकिंग टॉर्क, दैट इज TB इक्वल टू, ब्रेकिंग टॉर्क हमारा क्या होता है, दैट इज म्यू इंटू Rn इंटू x। तो Rn की वैल्यू हमें मालूम है, व्हाट, तो म्यू इंटू P इंटू L इंटू व्हाट, म्यू इंटू P इंटू R, क्योंकि ये आपको Rn इंटू x नहीं है, सॉरी R है ना, ये R, दैट इज R डिवाइडेड बाई x। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपको ब्रेकिंग टॉर्क मिल गई। तो ये ब्रेकिंग टॉर्क क्या हमारा आ गया, यदि हमारा कब, जब हमारा टेंजेंशियल ब्रेकिंग टॉर्क पासेस थ्रू द पिवोट पॉइंट और फलक्रम, है ना, यदि फलक्रम से पास करता है तो म्यू इंटू P इंटू L इंटू R डिवाइडेड बाई x हो जाएगी। ये कौन सा केस में, ये दोनों केस में आपका जब भी बात होगा कि आपको आइदर व्हील क्या है, क्लॉकवाइज आपको रोटेट हो रही है, ओके, और आइदर व्हील एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो सिमिलरली आपको क्या है ना, ये आपको सिमिलरली इन केस ऑफ व्हील ड्रम, है ना, व्हील रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज
देन ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगी, टी बी इक्वल टू म्यू इंटू पी इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स। इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस में आपका क्या है कि आपका सेकेंड केस हम जब बात करेंगे तो सेकेंड केस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे केस 2 है ना। तो केस 2 में आपको क्या है कि आपका ये क्या है, दैट इज ब्रेकिंग ड्रम और व्हील इसको बोल लीजिए, है ना। ये रेडियस सेंटर है, यहां पे आपको क्या है इस तरह से, ये आपको ब्रेकिंग शूज है। अब यहां पे ब्रेकिंग शूज है और ये आपका क्या है, दैट इज लीवर। थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ड्राइंग में, दैट इज लीवर। और ये इसका क्या है, पिवोट पॉइंट है। पिवोट पॉइंट आपका क्या है, दिस वन। तो अब देखिए कि यहाँ पे आप क्या है, पिवोट पॉइंट यहाँ पे है और ये क्या होगा, अभी हम बात कर रहे हैं कि व्हील क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या है, एफटी फोर्स लगेगी, क्लियर। लेकिन आपका ये जो डिस्टेंस है ये आप देखिए क्या है, एफटी और इसके बीच का ये डिस्टेंस आपको क्या है, दैट इज ए। ये डिस्टेंस क्या है, ए है ना। अब यहाँ पे आपको क्या है, सेम आपको क्या है, सेम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आर एन लगेगी। ये डिस्टेंस आपका क्या है, एक्स है और ये टोटल डिस्टेंस आपको जो क्या है, एल है और यहां से फोर्स पी लग रही है। तो इन दैट केस है ना, वेन लाइन ऑफ एक्शन, वेन लाइन ऑफ आपका इसमें क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टेंजेंशियल ब्रेकिंग टॉर्क है ना, टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स, टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स इज passage through a distance what, कितना डिस्टेंस, a below the fulcrum है ना, below the fulcrum O। तो फलक्रम O के नीचे है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो देन आपका क्या है, व्हील अभी हम क्या लिए हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो उस केस में फॉर टेकिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए क्या होगा, मोमेंट अबाउट है ना, मोमेंट अबाउट ओ। जब मोमेंट अबाउट ओ लिखेंगे तो अभी आपको देखिए कि एक पाला क्या है, आर एन इंटू, सबसे पाला आर एन इंटू एक्स। तो आर एन इंटू एक्स क्या है, ये जो फलक्रम पॉइंट ओ है, दिस वन इज द फलक्रम पॉइंट ओ। इसको किस तरफ रोटेट करना चाहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको रोटेट करना चाहेगा। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको क्या है, देखिए ये फोर्स लग रहा है इस तरह से, आपको आर एन है, ये डिस्टेंस है, तो आपको क्या है, इस तरफ आपको इस तरह से रोटेट करना चाहेगा। तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। देन सेकेंड और क्या हो सकती है, तो अभी देखिए आपका एफ टी है ना। तो एफ टी आप देखिए किस तरह से, ए टेंजेंशियल फोर्स आपको इस तरह से आपको लग रही है, दैट इज एफ टी। और ये कुछ डिस्टेंस आपको क्या है ऊपर है ना, ये आपको डिस्टेंस है, यहां पे आपको ये क्या है, दैट इज फलक्रम पॉइंट ओ, दैट इज ए डिस्टेंस है ना। तो ये किधर का रहना चाहेगी, ये आपको ऑलवेज ये डिस्टेंस यदि आपका ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स आपको ये फोर्स जो है इस तरफ आपको क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। और इस तरफ जब रोटेट करेगी दैट मीन्स ये क्या है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो टेंजेंशियल ब्रेकिंग टॉर्क टुवर्ड्स, टेंजेंशियल ब्रेकिंग टॉर्क
एज रोटेट टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द फुलक्रम पॉइंट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसको करेगी? एफ टी इनटू डिस्टेंस आपको क्या है, दैट इज ए, ये भी आपको क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इक्वल टू ये आपका फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं पी, तो ये आपको सिंपल क्या है, देखिए ये आपका पी है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये क्या है नीचे की तरफ है, तो ये नीचे को आपको क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना चाहिए, दैट मीन्स पी इंटू एल, ये आपको क्या है क्लॉकवाइज। ओके, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो गई आर एन की वैल्यू सेम रहेगी, आर एन इंटू एक्स प्लस एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफ टी इक्वल टू म्यू इंटू आर एन इंटू ए इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट मीन्स यहां से क्या है आर एन आपका कॉमन हो जाएगी, तो आर एन कॉमन ले लिए तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस म्यू इंटू ए इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट मीन्स आपका यहां से क्या आ जाएगी आर एन, है ना, आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर एन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी एक्स प्लस म्यू इंटू ए। तो ये क्या आ जाएगी आपको रिएक्शन की वैल्यू आपको आ गई, है ना। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये नहीं करनी है, कैलकुलेट हमें क्या करनी है, दैट इज ब्रेकिंग टॉर्क। हमें क्या निकालना है, दैट इज ब्रेकिंग टॉर्क। तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या है, दैट इज टीबी इक्वल टू ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाती है म्यू इंटू आर एन इंटू आर। तो टीबी इक्वल टू आप डायरेक्ट यहां से आर एन की वैल्यू पुट कीजिए, तो म्यू इंटू पी इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस म्यू इंटू ए। ये आपका क्या हो गया ब्रेकिंग टॉर्क। अब ये क्या है ब्रेकिंग टॉर्क, ये कब है व्हेन व्हील रोटेट्स इन क्लॉकवाइज, है ना, ये क्या है क्लॉकवाइज। जब हमारा व्हील क्या है क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा म्यू इंटू पी इंटू एल इंटू एक्स प्लस म्यू ए। लेकिन यदि आपका सेकेंड इसी में केस 2 में हम बात करते हैं कि व्हेन, है ना, व्हेन व्हील इज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए सेम फिगर आपका यहाँ पे फिर से ये रोटेटिंग व्हील आपका यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको क्या है ये ब्रेकिंग मटेरियल जो है और ये एक रेडियस आर है, ये नॉर्मल एंगल 2 थीटा, यहाँ से आपको क्या लग रही है, आपको आर एन फोर्स लग रही है, ये आपको क्या है ये आपको लीवर है ना, ये लीवर आपको इस तरह से गिवन है, लीवर पे ये क्या है अप्लाइड फोर्स पी लग रही है, ये आपका फलक्रम क्या है ओ है ना, और ये जो है आपका टेंजेंशियल फोर्स एफ टी है, और ये फलक्रम और टेंजेंशियल फोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है दैट इज ए है। अब व्हील क्या रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, व्हील इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ये डिस्टेंस x है ऑलरेडी हमारा डिस्कस है ना, ये आपका L है। तो इस केस में क्या हो जाएगी मोमेंट अबाउट पॉइंट O, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट O क्या हो जाएगी दैट इज आर एन इंटू एक्स, ये क्या होगा
ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगी। अब बात करते हैं इक्वल टू, अब जो हमारा देखिए टेंजेंशियल फोर्स है, तो टेंजेंशियल फोर्स क्या है, ये आपका Ft है ना, ये आपको क्या है डायरेक्शन, यही डिस्टेंस a है, लेकिन अभी व्हील क्या है उस पिछले प्रीवियस में क्लॉकवाइज थी, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट कर रही है। जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो टेंजेंशियल फोर्स किधर आपको करेगी, ये आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगी, क्योंकि ब्रेकिंग ड्रम उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो ये हमारा क्या है Ft इंटू ए प्लस ये आपका P इंटू एल। तो इस केस में जो हमारा आ जाएगा Rn इंटू एक्स माइनस म्यू इंटू Rn इंटू ए इक्वल टू P इंटू एल। तो यहां से आपको Rn इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज Rn इक्वल टू P इंटू एल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस म्यू इंटू ए। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग टॉर्क है ना, ब्रेकिंग टॉर्क दैट इज TB इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू Rn इंटू व्हाट R। तो यहां से आप इसको इंसर्ट कीजिए कि म्यू इंटू PLR डिवाइडेड बाई x माइनस म्यू a दैट इज TB म्यू इंटू a। तो ये क्या हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब केस नंबर थर्ड है ना, अब इसी में फलक्रम के केस में केस नंबर थर्ड की जब हम बात करेंगे है ना, केस थर्ड, केस थर्ड आपका क्या हो जाएगा कि केस थर्ड में आपको क्या है टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स है ना, दैट इज टेंजेंशियल ब्रेकिंग force passes through a distance above the fulcrum point है ना, above the फलक्रम है ना। जब एबव द फलक्रम से पास करेगी तो उस केस में हमारा क्या होगा है ना। तो जब एबव द फलक्रम पास करेगी तो हम उसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं है ना। फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये आपको क्या है, व्हील है, ये हमारा ब्रेकिंग शूज है, और यहां से ही हमारा ये क्या है दैट इज लीवर है ना। ये हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया है ना, ये हमारा लीवर हो गया। और ये जो है हमारा इस तरह से क्या है, ये फलक्रम हो गई दैट इज पॉइंट O। और ये हमारा क्या लगेगा यहाँ पे दैट इज टेंजेंशियल फोर्स दैट इज Ft। और ये क्या है हमारा सेंटर, तो सेंटर से ये आपको क्या है दैट इज R। ये एंगल आपको क्या है दैट इज 2θ। और यहां से आपको क्या है परपेंडिकुलर फोर्स एक लग रही है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स जो है क्या है दैट इज Rn। और ये जो हमारा P फोर्स लग रही है, और यहां से डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है दैट इज x। और ये टोटल लेंथ ऑफ द लीवर क्या है दैट इज L। और ये जो आपका लाइन ऑफ एक्शन से जो पास कर रही है ये डिस्टेंस आपको क्या है दैट इज A। तो इस केस में हम फिर से क्या लिखेंगे, मोमेंट है ना, मोमेंट अबाउट पॉइंट O। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट O की हम बात करेंगे कब, जब हमारा
जो एक व्हील है वो रोटेट कर रही है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो उस केस में देखिए मोमेंट हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, आर एन इंटू एक्स, आर एन इंटू व्हाट, आर एन इंटू एक्स। अब हमारा क्या है, ऊपर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो हमारा एफ टी लगेगी वो क्या होगा, क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना चाहेगी, प्लस पी इंटू एल। तो यहां से हम बात करेंगे कि आर एन इंटू एक्स माइनस एफ टी इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू आर एन इंटू ए इक्वल टू व्हाट, पी इंटू एल। तो यहां से आपको क्या आ गए, आर एन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू इंटू ए इज इक्वल टू व्हाट, पी इंटू एल। तो हम बात करेंगे कि आपका आर एन इक्वल टू क्या निकल के आ गई, दैट इज पी इंटू एल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस म्यू ए। तो यहां से हमारा ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगी, दैट इज ब्रेकिंग टॉर्क व्हाट, टी बी इक्वल टू म्यू इंटू आर एन इंटू क्या होता है, दैट इज आर। तो टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टीबी इक्वल टू म्यू इंटू पी इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई ये क्या है, एक्स इंटू नहीं है, एक्स माइनस है ना, एक्स माइनस म्यू इंटू ए। ये हमारा क्या आ गया, ब्रेकिंग टॉर्क व्हेन व्हील इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम यहां पे बात करेंगे सेकेंड केस में, है ना, व्हेन व्हील इज रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज करेगी तो क्या होगा, आर एन इंटू एक्स फिक्स हो गई, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज करेगी तो आप देखिए ये नीचे की तरफ है, दैट मीन्स अगेन फिर ये क्या करेगी, आपको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना चाहेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू ए इक्वल टू पी इंटू एल। ये देखिए फोर्स इस तरह से लग रही है, ये आपका एफ टी है और ये आपका क्या है, डिस्टेंस ए है, ये एफ टी है, और व्हील क्या है, इधर आपको रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स फोर्स आपको क्या है, ड्रम पे आपको एक्ट करेगी, दैट मीन्स आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगी। तो यहां से आप क्या करेंगे, आर एन इंटू एक्स प्लस एफ टी की वैल्यू आप इंसर्ट कीजिए, तो म्यू इंटू आर एन इंटू ए इक्वल टू पे इंटू एल। तो यहां से हमारा क्या है, आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगी, P इंटू एल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस म्यू इंटू ए। तो इस केस में हमारा क्या है, ब्रेकिंग टॉर्क, है ना, इस केस में हमारा ब्रेकिंग टॉर्क दैट इज टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू पी इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस म्यू इंटू ए। इज इट क्लियर? तो हमने क्या है, सिंगल शू ब्रेक के लिए तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए। जब तीनों केस हम डिस्कस किए हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, जब भी जो भी आपका उसके केस में लगेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम का सिचुएशन देखकर उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जब भी हमारा ये ब्रेकिंग टॉर्क लग रही है तो इस केस में हमारा कौन सा कंडीशन होगा कि जब ब्रेक जो है हमारा सेल्फ लॉकिंग और आइदर सेल्फ इनर्जाइजिंग ब्रेक कहलाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आपका सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। तो सेल्फ लॉकिंग ब्रेक में आपको क्या हो जाएगी कि सेल्फ लॉकिंग ब्रेक में जब भी हम बात करेंगे, जैसे आपका सेल्फ लॉकिंग है ना, सेल्फ लॉकिंग ऑफ द
ब्रेक। तो सेल्फ लॉकिंग ऑफ द ब्रेक क्या होगी? तो सेल्फ लॉकिंग ऑफ द ब्रेक, जो भी हमारा मोमेंट अभी कैलकुलेट कर रहे थे, तो आपका उस केस में आपका क्या आ रहा था, म्यू इंटू आर एन, है ना। तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आएगी, तो उसमें क्या होगा कि x लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू ए हो जाएगी। तो आपका क्या होगा इस केस में, सेल्फ लॉकिंग हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है ना, जो अप्लाइड फोर्स है, इसमें जो अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स विल बी निगेटिव और जीरो। दैट मीन्स आपने कोई फोर्स नहीं लगाया फिर भी ब्रेक लग गई, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। तो उसके लिए आपका कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस x था लेस देन म्यू टाइम्स ऑफ a, जो आपका पिवोट से पॉइंट था, है ना। देन सेकेंड वन है सेल्फ इनर्जाइजिंग ब्रेक। तो सेल्फ इनर्जाइजिंग ब्रेक में आपको क्या है, सेल्फ इनर, है ना, इनर्जाइजिंग ब्रेक। तो सेल्फ इनर्जाइजिंग ब्रेक में क्या करते हैं कि आपको उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन द अप्लाई द ब्रेकिंग फोर्स विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो आपका उस केस में क्या होता है कि जब भी हमारा बात करते हैं कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स टू अप्लाई द ब्रेक, दैट मीन्स आपको क्या है, जो भी मोमेंट है ना, सेल्फ इनर्जाइजिंग में क्या है, ये P इंटू एल प्लस म्यू इंटू आर एन इंटू ए जो बात करते हैं, यही हमारा क्या है, सेल्फ इनर्जाइजिंग ब्रेक है। तो इस केस के लिए, है ना, इस केस में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा दो कंडीशन है, इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट जो ब्रेक आता है आपका पिवोटेड ब्रेक, है ना, पिवोटेड ब्लॉक और शू ब्रेक। तो पिवोटेड इसमें हम जब बात करेंगे कि आपका क्या है, पिवोटेड ब्लॉक और इसको बोलते हैं शू ब्रेक। तो उसमें आपको कुछ नहीं, आपको हर एक चीज सेम रहेगी कि जो आपका ब्रेकिंग टॉर्क है ना, तो Ft इंटू आर वहां भी रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यू डैश हो जाती है। दैट मीन्स आपका यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहां से चेंज होती है, तो म्यू डैश इक्वल टू जो हो जाती है 4 टाइम्स म्यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, है ना, 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो इस केस के लिए हम नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे कि डबल ब्लॉक और डबल शू ब्रेक और आइदर एक्सटर्नल शू ब्रेक, है ना, और आइदर बैंड ब्रेक, जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एक प्रॉब्लम भी करेंगे। तो अप टू दिस वन एनी डाउट देन यू हैव टू कमेंट देम, आप कमेंट में जरूर पूछें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।